मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन की समस्त आकांक्षाओं, इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के उन तथ्यों से खोजा गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नई जानकारी होने वाली है वह नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाली है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगी कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रकट जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान सुनना और समझना। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहती हूँ। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल प्रतीत होती है तो मैं तुम्हारी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ और अपनी खुशी में फिर खुश हो जाती हूँ। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराग का आनंद लेने लगती हूँ। मैं भी अपने ज्ञान और साधना में लीन हो जाती हूँ और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर नहीं लगेगा। यह मेरी परम सत्य है। इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो, ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी का भी भय नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे ही अपने घर की देख रेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोच कर देख लो कि तुम्हारी माता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं समस्त संसार की देख रेख करती हूँ। प्रत्येक घर के व्यक्ति लिए मेरे सदस्य है, इसलिए मैं पूरे संसार की देख रेख में व्यस्त रहती हूँ और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूँ। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी बीती है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है, सिर्फ संकट के माध्यम से। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है।
यदि तुम अपनी माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अब भी लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लो, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी हर प्रत्येक जानकारी से अवगत कराती रहूंगी, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो। इसमें जरा सी भी कोताही मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। जैसे तुम मेरे नाम को कमेंट में लिखोगे, वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। मेरे बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, जो मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत आकर्षित हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और न ही वह अपने जीवन में उन चीज़ों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव